हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ पॉलिटी के हमारे पास महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, कुछ शब्दावलियां हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ से आपको लगातार ही इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और डेली लाइफ में भी आपको ये अक्सर परेशान करती होंगी। तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं यहाँ पर नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पर स्थगन। स्थगन का जो शब्द है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि हमारे पास संसद है और संसद के हमारे पास तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति से यहां हमारा संबंध नहीं है। हमारा जो संबंध है वो यहां पर है लोकसभा से और राज्यसभा से। हम जानते हैं कि लोकसभा में अपने सदस्यों के द्वारा ही यहां पर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति हैं वो यहां पर सभापति करते हैं, यहां पर वो सभापति हैं। तो हम बात करते हैं यहां पर स्थगन के बारे में। यदि स्थगन जो वर्ड है वो संबंधित है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से, राष्ट्रपति से यहाँ पर उसका कोई संबंध नहीं है। यदि संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए ही है यहाँ पर, वहां पर इन दोनों की कोई बैठक यहाँ पर हो रही है, अलग अलग ही बैठक है, ये बैठक हो रही है और इसमें यहाँ पर इसकी कार्रवाई को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। इसकी जो कार्रवाई है, जो बैठक की जो कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से नहीं चलाया जा पा रहा है। तो यहाँ पर अध्यक्ष के द्वारा या सभापति के द्वारा यहाँ पर स्थगन किया जाता है उस बैठक का। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, जो स्थगन प्रस्ताव है वो अध्यक्ष के द्वारा ही यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उससे उसका संबंध नहीं है। स्थगन का जो संबंध है वो यहाँ पर बैठक को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है, तो अध्यक्ष या सभापति के द्वारा ही यहाँ पर कुछ घंटों, कुछ दिन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया जाता है उस बैठक का। तो उस बैठक का यहां पर स्थगन किया जाता है अनिश्चित काल के लिए। तो ये संबंधित है हमारे लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से यहां संबंधित है। तो एक बार और रिकॉल करते हैं हम इसको। स्थगन जो प्रस्ताव है, जो स्थगन है वो लोकसभा राज्यसभा की जब बैठकें सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं तो अध्यक्ष या सभापति के द्वारा कुछ घंटे, कुछ दिन या अनिश्चित समय के लिए यहाँ पर बैठक को स्थगित किया जाता है और इसकी जो घोषणा है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा ही यहाँ पर किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण था, इसमें राष्ट्रपति का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर वो है सत्रावसान। सत्रावसान हमारे पास जो संविधान में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी संसद वर्ष में कम से कम दो बार यहां पर बैठकें करती हैं। तो अगर हम बात करते हैं वर्ष में 2 बार की बैठक की बात है तो मिनिमम कम से कम 6 माह का हमारे पास समय मिलता है कि कम से कम 6 माह में बैठकें यहां पर होनी चाहिए हमारी संसद की। लेकिन अगर हम बात करते हैं व्यवहारिक रूप से तो यहां पर जो 3 बार हमारी संसद अपनी बैठकें करती हैं, जो अलग अलग नामों से हम देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बजट सत्र, मानसून सत्र और यहां पर आता है शीतकालीन सत्र। तो इन 3 बार हमारी जो संसद है वो यहां पर बैठकें करती हैं। यहां पर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहां पर संबंध है सत्रावसान से, वो यहां पर है कि बैठक के अंतिम दिन इसकी घोषणा यहां पर की जाती है। बैठक के अंतिम दिन इसकी यहां पर घोषणा की जाती है और यह जो घोषणा है वो यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है हमें सत्रावसान और स्थगन प्रस्ताव में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, तो इसको एक बार हम और रिकॉल करते हैं। यहाँ पर सत्रावसान का जो संबंध है वो संबंध है हमारे लोकसभा और राज्यसभा से। यहाँ पर हमारे जो संविधान में वर्णित है कि कम से कम वर्ष में 2 बार बैठकें यहाँ पर संसद की होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो संसद है वो कम से कम 3 बार यहाँ पर बैठती है। जैसे बजट सत्र में, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मानसून सत्र में और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर शीतकालीन सत्र में।
तो इन जो 3 सत्र हैं इसके अंतिम दिन यानी बैठक के अंतिम दिन यहाँ पर सत्रावसान की घोषणा की जाती है, और वो जो घोषणा की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पर की जाती है। तो महत्वपूर्ण अंतर था स्थगन और सत्रावसान में। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर वर्ड है वो है यहाँ पर विघटन के बारे में। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर विघटन, हमने कई बार डिस्कस किया है, जो हमारी लोकसभा है वो एक अस्थायी सदन है। ये क्या है? एक अस्थायी सदन है। और जो हमारे पास राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, यानी इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा का ही हम यहाँ पर विघटन करते हैं। इसका विघटन 2 तरीकों से यहाँ पर हो सकता है। यदि लोकसभा अपना बहुमत खो देती है, या इसका जो टेन्योर है, इसका जो कार्यकाल है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, यानी 5 वर्ष का जो इसका कार्यकाल है वो यहाँ पर समाप्त होता है, तब यहाँ पर लोकसभा जो है विघटन की जाती है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर पहली कंडीशन जो हमारे पास है बहुमत खोने की, तो कम से कम 50% + 1 इतनी सीटें हमारे पास होनी चाहिए। तो विघटन जो शब्द है हमारा संबंधित है वो यहाँ पर बहुमत खोने से है, यानी जब भी विघटन होगा तो वो लोकसभा का होगा, वो लोकसभा से संबंधित है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है और बहुमत खोने पर यहाँ पर अगर 50% प्लस सीटें यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हमारी जो सरकार है वो यहाँ पर उसको विघटन करना होगा। तो जो विघटन है वो 2 तरीकों से होता है, या तो यहाँ पर बहुमत खोने की स्थिति में हो गवर्नमेंट, या जो अभी सरकार में ही है, या जो अभी गवर्नमेंट इन रूल में है, सरकार में है, वो जो पार्टी सरकार में है वही ये फैसला लेती है कि वो अब लोकसभा का विघटन कर रही है। तो 2 कंडीशन यहाँ पर बनती हैं, बहुमत खोने वाली और सरकार खुद ही ये फैसला ले कि वो यहाँ पर विघटन करती है, खुद ही ये फैसला ले। जो कार्यकाल वाली कंडीशन है वो विघटन शब्द में नहीं होगी। अब ये सरकार फैसला लेगी और सरकार प्रोवाइड करती है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति उस लोकसभा का यहाँ पर विघटन कर दे। तो ये संबंधित है हमारे पास यहाँ पर, विघटन संबंधित है हमारे पास यहाँ पर राष्ट्रपति से। तो ये हमारे पास यहाँ पर राष्ट्रपति संबंधित है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। विघटन जो संबंध है यहाँ पर वो संबंध है राष्ट्रपति से, और ये संबंध है हमारे पास लोकसभा से। लोकसभा जब अपना बहुमत खो देती है सदन में तो उसको यहाँ पर विघटन किया जाता है, या तो सरकार ही इसका खुद फैसला लेगी, जो इन रूल में है यहाँ पर वो यहाँ पर खुद ही इसका यहाँ पर फैसला ले सकती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो यहाँ पर प्रश्नकाल है, यानी क्वेश्चंस आवर है, उसके बारे में बात करते हैं। आशा करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे। आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई सजेशन है हमारे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस भी कर लेंगे। तो हम आशा करते हैं आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर वो है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का संबंध है वो लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से ही है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो सदन का जो पहला घंटा होता है, सदन का पहला घंटा होता है, उसको हम यहाँ पर प्रश्नकाल बोलते हैं। प्रश्नकाल जब स्टार्ट होता है तो वो होता है यहाँ पर 11 बजे से ये 12 बजे तक होता है, यानी प्रातः 11 बजे जब यहाँ पर सदन स्टार्ट होता है उसके 1 घंटा हमारे पास वो यहाँ पर प्रश्नकाल से होता है। यहाँ पर जो संबंधित है वो यहाँ पर कि प्रश्न पूछने का यहाँ पर अधिकार देता है हमारे सदन को। यदि हम बात करते हैं कि जो लोकसभा है वहां पर मंत्रिपरिषद होती है, और यह जो मंत्रिपरिषद है इससे प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर जो संसद के मेंबर है, जो संसद के सदस्य हैं वो मंत्रिपरिषद से यहाँ पर प्रश्नों को पूछते हैं, और वही संबंधित है यहाँ पर हमारे प्रश्नकाल से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमने 2 भागों में इनको डिवाइड किया हुआ है, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तारांकित प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पर जो अधिकार दिया गया है वो क्वेश्चंस का दिया गया है, और वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पर सदन के सदस्य पूछते हैं मंत्रिपरिषद से, और प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक ये प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। जो तारांकित प्रश्न है अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर ये मौखिक रूप में पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो आप इससे जो है पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, यानी आप इनको काउंटर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं मंत्रिपरिषद से। तो एक बार और समझते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर तारांकित प्रश्न है, स्टार प्रश्न है, वो मौखिक रूप में पूछे जाते हैं मंत्रिपरिषद से, और वहां से काउंटर क्वेश्चन भी किया जा सकता है संसद के सदस्यों के द्वारा, यानी यहाँ से पूरक प्रश्न भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है हमारे पास यहाँ पर अनस्टार्ड क्वेश्चंस। अनस्टार्ड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर लिखित रूप में होते हैं, यहाँ पर लिखित रूप में होते हैं, और इनसे जो है पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, पूरक प्रश्न
नहीं पूछने का अधिकार दिया गया है हमारी संसद में। तो दो तरह के प्रश्न थे यहाँ पर, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। वो यहाँ पर लिखित रूप में जिस संसद के सदस्य ने वो प्रश्न किया है मंत्रिपरिषद से, उस संसद के सदस्य को यहाँ पर लिखित रूप में उन प्रश्नों को, उनके प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। वहां पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर था यहाँ पर तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्नों के बारे में। एक बार और रिकॉल हम यहाँ पर कर लेते हैं। जो हमारे पास संसद है वहां पर लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर क्वेश्चन आवर चलता है। वो सदन का पहला घंटा है। पहला घंटा यहाँ पर जब सदन स्टार्ट होती है 11 बजे से 12 बजे तक का जो सत्र है वो हमारे पास क्वेश्चन आवर है। और यहाँ पर दो तरह के प्रश्न हम पूछ सकते हैं। एक तो है हमारे पास यहाँ पर तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन, और अनस्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन में आप जो है मौखिक यहाँ पर उत्तर दे सकता है जो मंत्रिपरिषद है, और उससे आप जो पूरक प्रश्न है, जो काउंटर क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस हैं, वहां पर वो लिखित आपको जो आंसर्स हैं वो प्रोवाइड करना होता है, और वहां से पूरक प्रश्न आप जो है नहीं पूछ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर जीरो आवर यानी शून्यकाल से। यह जो शून्यकाल है ये संविधान में इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, और यह जो है पूरी तरीके से ही भारतीय संसद की देन है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो यहाँ पर जो जीरो आवर है वो यहाँ पर भारतीय संसद की यहाँ पर देन है। भारतीय संसद की देन है। यहाँ पर संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं है। अगर हम बात करते हैं जीरो आवर के बारे में, जीरो आवर के जो सत्र है वो हमेशा प्रश्नकाल के बाद का जो समय है वो हमारा शून्यकाल से है। यदि हम बात करते हैं, हमारा जो शून्यकाल है वो 11 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे तक था। जो हमारा सदन का दूसरा घंटा है, यह जो है हमारा शून्यकाल जो है वो क्या है, सदन का दूसरा ओवर है। और यह जो स्टार्ट होता है वो 12 बजे से ये 1 बजे तक यहां पर होता है। तो 12 बजे से 1 बजे तक सत्र है वो शून्यकाल के रूप में हम देखते हैं। यह भारतीय संसद की देन है और पूरे विश्व में भारतीय संसद की देन है, और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अगर हम बात करते हैं शून्यकाल के बारे में, शून्यकाल में हम देखते हैं जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं वो अविलंब प्रश्नों को यहाँ पर पूछा जाता है, यानी जो अधिक महत्वपूर्ण है पूरे सदन के लिए, तो उन प्रश्नों को यहां पर पूछा जाता है जिनके लिए अब विलंब नहीं हो सकता है। जो स्पेशली होते हैं यहां पर लोक महत्व के प्रश्नों को यहां पर पूछा जाता है। लोक महत्व के प्रश्नों को ही यहां पर शून्यकाल में हम पूछ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। इसकी जो अनुमति है वो पूरी तरीके से ही सदन के अध्यक्ष के तौर पर यहां पर होती है। सदन के अध्यक्ष के द्वारा ही यहाँ पर इसकी अनुमति दी जाती है जीरो आवर की। तो एक बार और देखते हैं, हम इसको पीछे से रिकॉल करते हैं। शून्यकाल जो है वो हमारा सदन का दूसरा घंटा है। ये 12 बजे से स्टार्ट होकर 1 बजे तक यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, भारतीय संसद की ही देन है पूरे विश्व में, और यहाँ से अविलंब प्रश्नों को वहां पर पूछा जाता है। और लोक महत्व के जो प्रश्न है वो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं इस ओवर के दौरान। अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर इसकी अनुमति यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पर वो है विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अस्थगन प्रस्ताव। 3 तरह के ये हमारे पास प्रस्ताव है, मोशंस हैं, जो एग्जाम के लिए काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ते हैं। तो हम समझते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, किसी तरह का कोई प्रश्न है तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर डाल सकते हैं हमारी इस वीडियो में ही। इस वीडियो में अब लगभग हम पॉलिटी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अब हमको नहीं लगता कि यहाँ से आपको कोई प्रश्न जो अब छूटने वाला है, अगर आपने सभी वीडियो यहाँ पर देख ली हैं। इसके एमसीक्यू के लिए हम लगातार ही यहाँ पर वीडियो डाल रहे हैं, वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप उनको भी लगातार यहाँ पर देखते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, यानी विश्वास प्रस्ताव के बारे में। हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो संसद है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जो है हमारे पास यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पर है। विश्वास जो प्रस्ताव है वो हमेशा लोकसभा में ही लाया जाएगा। क्योंकि हम बात करते हैं यह जो विश्वास प्रस्ताव है ये गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पर, यानी सरकार के द्वारा ही यहाँ पर लाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा के बारे में, तो अगर हमको बहुमत सिद्ध करना है
तो वो हमको केवल लोकसभा में ही सिद्ध करना होगा। राज्यसभा में यदि कोई गवर्नमेंट यहाँ पर बहुमत में नहीं है तो यहाँ पर उसका मतलब राज्यसभा से नहीं है। राज्यसभा में अगर वो बहुमत में नहीं है तब भी वो अपनी गवर्नमेंट को सुचारू रूप से चला सकती है। लेकिन अगर आपको बहुमत में रहना है, अपनी सरकार बनानी है, तो आपको चाहिए कि आप लोकसभा में बहुमत में रहे। बहुमत का जो मतलब है यहाँ पर वो सीधा सा अर्थ है कि आपके पास 50% प्लस 1 सीटें आपके पास होनी चाहिए। इतनी आपके पास सीटें हैं तभी आप यहां पर बहुमत में होंगे। तो लोकसभा का जो संबंध है वो यहां पर अपनी सरकार बनाने से है, और जो विश्वास प्रस्ताव है वो सरकार के द्वारा ही साबित किया जाता है। यदि हम देखते हैं कि कई बार विपक्ष ये जो वो लगाता है, इन पर आरोप लगाता है कि सरकार पर कि वो यहां पर जो बहुमत में नहीं है, तो अगर सरकार खुद से ही ये कहे कि हम जो है विश्वास प्रस्ताव को, जो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसको पास करते हैं और हम सिद्ध करें, खुद ही सिद्ध करेंगे कि हम जो है बहुमत में हैं, तो उसको हम यहां पर विश्वास प्रस्ताव को कहते हैं। विश्वास प्रस्ताव का जो संबंध है वो यहां पर सरकार से है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा ही लाया जा सकता है, तो ये हमेशा ही यहां पर सरकार के द्वारा ही लाया जाएगा। जो गवर्नमेंट अभी फिलहाल चल रही है उसी के द्वारा ही यहां पर कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, और यह हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा से इसका कोई भी संबंध नहीं है, और यह संबंध है हमारे बहुमत सिद्ध करने से। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको हमेशा ही विपक्ष के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है, यानी विपक्ष के द्वारा ही यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। यह जो संबंध है, अगर विपक्ष को यह भरोसा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव को किसी भी सदन में, यहाँ पर किसी भी सदन में जो है साबित कर सकती है, तो वो विपक्ष के द्वारा ही यहाँ पर लाया जाएगा। अगर जो अविश्वास प्रस्ताव है वो यहाँ पर पारित होता है, अगर वो यहाँ पर पारित होता है, तो अब यहाँ पर सरकार को, यानी मंत्रिपरिषद को यहाँ पर इस्तीफा देना होगा। यहाँ पर उसको अपना इस्तीफा देना होगा, और वहां पर उसको नई सरकार के गठन के लिए अब राष्ट्रपति को यहाँ पर बीच में आना होगा। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा, और जो विश्वास प्रस्ताव है, कॉन्फिडेंस मोशन है, वो हमेशा यहाँ पर सरकार के द्वारा लाया जाएगा। ये दोनों यहाँ पर मूल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इन दोनों मोशंस में। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो वो वहां पर सरकार को, उस मंत्रिपरिषद को यहाँ पर इस्तीफा देना होगा, और नई सरकार का गठन के लिए आपको काम करना होगा। यदि हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, तो जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको सदन में लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 50 सदस्यों का यहाँ पर समर्थन होना चाहिए। उसी के बाद ही यहाँ पर उस सदन में जो है अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। इसका जो संबंध है वो यहाँ पर लोकसभा से ही है, राज्यसभा से इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि बहुमत अगर सिद्ध करना है तो वो लोकसभा को ही सिद्ध करना होगा। अगर हम बात करते हैं जो मंत्रिपरिषद है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति जो है उत्तरदायी होगी, तो वो हमेशा उत्तरदायी होगी यहाँ पर लोकसभा के प्रति। तो इसलिए जो बहुमत भी सिद्ध करना होगा वो यहाँ पर लोकसभा में ही सिद्ध करना होगा, बहुमत भी। तो ये आपकी चीज समझ में आई होगी, विश्वास प्रस्ताव और जो है अविश्वास प्रस्ताव। कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको यहाँ पर बता सकते हैं, तो उस पर हम यहाँ पर चर्चा भी कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एक बचता है वो है यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का जो संबंध है वो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही इसका जो है यहां पर संबंध है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही यहां पर स्थगन प्रस्ताव का संबंध है। इसका जो संबंध है वो यहां पर लोक महत्व का कोई प्रश्न है, लोक महत्व के प्रश्न से इसका संबंध है। इसको हम कुछ इस तरह के समझते हैं, यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी मुद्दे को लेकर कोई डिबेट चल रही है और कोई ऐसा प्रश्न या कोई ऐसा मुद्दा यहां पर उठता है अचानक से ही, तो उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या लाया जाएगा, स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा उस लोक महत्व के प्रश्न पर यहां पर जो चर्चा कर सकती है। इसके लिए अगर हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोक महत्व के प्रश्न है, उस पर चर्चा के लिए यहां पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। इस पर अगर हमको चर्चा करनी है तो वहां पर स्थगन प्रस्ताव को लाया जाएगा। अगर स्थगन प्रस्ताव को जो हमें पास करना है तो कम से कम हमें 50 मेंबर यहां पर होने चाहिए स्थगन प्रस्ताव को पास करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण था यहां पर स्थगन प्रस्ताव। एडजॉर्नमेंट मोशन संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में ही लाया जा सकता है। यहां पर जो लोक महत्व के प्रश्नों पर हम विचार करते हैं, यदि संसद में
किसी अलग मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और एक ऐसा मुद्दा, नया ही करंट में ऐसा मुद्दा चलता है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो संसद है वो लोक महत्व के प्रश्न पर यहां पर विचार कर सकती है। तो स्थगन प्रस्ताव संबंधित है हमारे दोनों ही सदनों से। एक बार हम रिकॉल करते हैं, स्थगन जो प्रस्ताव है वो अध्यक्ष के द्वारा, सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा, विघटन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा जब संसद के जो लोकसभा है वो अपना बहुमत खो देती है। प्रश्न का जो संबंध है वो सदन के पहले घंटे से है, यानी 11 बजे से 12 बजे तक का संबंध है। तारांकित जो प्रश्न है यहाँ पर, उसमें आप काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपको मौखिक उत्तर देना होगा, और जो अतारांकित प्रश्न है वहां पर आपको लिखित देना होगा, आप जो है काउंटर प्रश्न नहीं पूछ सकते। फिर हमारे पास बचता है यहाँ पर शून्यकाल। शून्यकाल जो संबंध है वो संसद के सत्र के दूसरे घंटे से है, यानी 12 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर आपको शून्यकाल देना होगा। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, यह पूरे विश्व में भारत की जो संसद है उसी को ही यहाँ पर देना है। यहाँ पर लोक महत्व के प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। फिर हमारे पास बचता है यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। इसको लोकसभा में ही हम पारित कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ही पारित किया जाएगा, ना कि विपक्ष के द्वारा। और इस पर जो है अगर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा यहाँ पर लोकसभा को सरकार के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव संबंध है हमारे विपक्ष से, विपक्ष के द्वारा ये लाया जाता है, और लोकसभा में सरकार गिराने के लिए इसका संबंध है अविश्वास प्रस्ताव का। अगर ये पारित होता है तो वहां पर सरकार गिर जाती है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा, और उसके बाद नई सरकार गठन का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। स्थगन जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों संबंधित है। यहाँ पर यदि किसी नए विषय पर चर्चा यहाँ पर करनी होगी तब लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा के लिए यह प्रस्ताव आता है। इसके लिए कम से कम 50 मेंबर्स की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स थे, कुछ शब्दावलियां थी जो पॉलिटी के लिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपने अगर पॉलिटी की जो हमारी पूरी वीडियो है डिस्क्रिप्शन वाली वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको एक बार देख सकते हैं। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसको एक बार देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।